बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 2 इकोसिस्टम की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। पेज नंबर 25। टॉपिक है हमारा फूड चेन। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जानवर जो कि पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, आर कॉल्ड ओमनीवर्स। ओमनीवर्स यानी कि तमाम खूरदनी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैन, इंसान, बियर, रीड्स, बर्ड्स, परिंदे एंड क्रो और कौवे एक्सेट्रा वगैरह, ये सब ओमनीवर्स में शामिल हैं। बच्चों, यहाँ पे पिक्चर है, इसको गौर से देखें। इसमें हर्बीवर्स, ओमनीवर्स एंड कार्निवर्स। हर्बीवर्स कौन से होते हैं बच्चों? सब्जीखोर यानी कि जो सिर्फ पौधे खाते हैं। और कार्निवर्स कौन से होते हैं? वो जानदार जो कि दूसरे जानदारों का गोश्त खाते हैं। और ओमनीवर्स कौन से होते हैं? जिनमें इंसान भी शामिल है। वो जानदार जो कि पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवर्स कहते हैं, यानी कि तमाम खूरदनी जानदार। तो बच्चों, फूड चेन के बारे में मजीद पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स मेक फूड। प्रोड्यूसर्स यानी कि खुराक तैयार करने वाले खुराक बनाते हैं। विच इज़ यूज्ड बाय हर्बीवर्स, जो कि सब्जी खोर खाते हैं। द हर्बीवर्स आर ईटन बाय कार्निवर्स। हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाते हैं, यानी कि सब्जी खोरों को गोश्त खोर खाते हैं। दीज कार्निवर्स में बी ईटन बाय अदर कार्निवर्स। इन गोश्त खोरों को दूसरे गोश्त खोर खा जाते हैं। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और खाए जाने का सिलसिला इन एन इकोसिस्टम, एक माहौलियाती निज़ाम में, इस कॉल्ड आ फूड चैन, एक फूड चैन यानी कि खुराक की जंजीर कहलाता है। ग्रॉस हॉपर ईट्स अ प्लांट, घास का टिड्डा पौधा खाता है। एंड इज ईटन बाय अ रैट, जिसको एक चूहा खा जाता है, यानी कि ग्रास हॉपर पौधा खाता है और ग्रास हॉपर को चूहा खा जाता है। द रैट बिकम अ प्रे ऑफ एन ओल, और ये चूहा एक उल्लू का शिकार बन जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन, तो ये खुराक की जंजीर की एक मिसाल है। तो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, सबसे पहले प्लांट, उसके बाद ग्रॉस हॉपर, रैट एंड आउल। सबसे पहले प्लांट को ग्रॉस हॉपर ने खाया, ग्रॉस हॉपर को रैट ने और रैट को आउल ने। तो ये फूड चेन की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पेज 26, लिंक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के लिंक्स। आ फूड चेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 लिंक्स, एक खुराक की जंजीर 3 लिंक्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज अ प्रोड्यूसर। किसी भी खुराक की जंजीर में जो पहली जानदार चीज़ है वो है प्रोड्यूसर, यानी कि खुराक पैदा करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर प्लांट एंड अलजी। सेकेंड, द सेकेंड मेन लिंक इज द हर्बीवर और ओमनीवर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, रैट, ज़ेब्रा एंड गॉट। दूसरा जो इसका मेन लिंक है वो हर्बीवर्स यानी कि सब्जी खोर, या ओमनीवर यानी कि तमाम खूरदनी जानवर इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर रैट, ज़ेब्रा एंड गॉट। द थर्ड मेन लिंक इज अ कॉर्निवर और ओमनीवर। तीसरा जो मेन लिंक है इसका वो है कॉर्निवर यानी कि गोश्तखोर, और ओमनीवर या तमाम खूरदनी जानवर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर लायन, फॉक्स एंड स्नेक, शेर, लोमड़ और सांप। बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पे एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन द जज़ैल। खुराक की जंजीर को आपने खुद मुकम्मल करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्लांट, रैट एंड आउल, इस तरह से बच्चों आपने इनके नेम लिखने हैं और यहाँ पे इसको गौर से देखना है कि ये खुराक की जंजीर किस तरह से। सबसे पहले प्लांट यानी कि यहाँ पे हमें मकई का पौधा दिखाया गया है, मकई को चूहे ने खाया, चूहे को आउल ने। इसके बाद है कैरेट, कैरेट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने, और फॉक्स को कौन खा जाता है? लाइन। ये भी एक फूड चैन है। नेक्स्ट है ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नैक, और स्नैक को वुलचर खा जाती है। तो इस तरह से ये भी एक फूड चैन है। इस तरह से बच्चों आपने इस फूड चैन को मुकम्मल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रीडेटर प्री रिलेशनशिप, शिकार और शिकार करने वाले के दरमियान ताल्लुक। द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग अनदर लिविंग थिंग, वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों को मार कर खाता है, इज कॉल्ड अ प्रीडेटर, शिकार करने वाला यानी कि प्रीडेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड, ये जो है ये प्रीडेटर्स हैं, ये दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं। द लिविंग थिंग्स विच इज किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर, और वो जानदार चीज़ें जो कि प्रीडेटर मारकर खा जाते हैं, इज कॉल्ड अ प्री, वो प्री यानी कि शिकार कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ज़ेब्रा, डियर, रैट एंड फिश। मिसाल के तौर पर ज़ेब्रा, हिरन, चूहा और मछली। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्री इज कॉल्ड प्रीडेशन, वो ताल्लुक जो कि शिकार करने वाले और शिकार के दरमियान में होता है वो प्रीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ डियर इज किल्ड, एक
हिरन को मारा जाता है एंड ईटन बाय अ लायन, और एक शेर उसे खा जाता है। हियर द लायन इज द प्रीडेटर, यहाँ पे जो शेर है वो प्रीडेटर यानी कि शिकार करने वाला है, प्रीडेटर है। एंड डियर इज इट्स प्रे, और हिरन इसका प्रे यानी कि शिकार है। सिमिलरली इसी तरह गॉट इज अ प्रीडेटर, बकरी प्रीडेटर है। एंड ग्रास इज इट्स प्रे, और घास इसका प्रे यानी कि शिकार है। नेक्स्ट है कंपटीशन अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म के दरमियान मुकाबला। ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन इकोसिस्टम, तमाम जानदार जो कि किसी एक माहौलियाती निज़ाम में रहते हैं, डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन दैट एरिया, उन वसाइल पर इन्हिसार करते हैं जो कि इस इलाका में दस्तयाब होते हैं। एवरी एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग थिंग, हर इलाका जानदारों की एक महदूद तादाद को खुराक और जगह मुहैया कर सकता है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम, किसी एक माहौलियाती निज़ाम में महदूद वसाइल की वजह से द लिविंग थिंग्स कम्पीट विद ईच अदर फॉर फूड एंड प्लेस, जानदार चीज़ें खुराक और जगह के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन द ग्रासलैंड, मैदानी घास के मैदान में, ऑल द हर्बीवर्स, तमाम हर्बीवर्स कम्पीट फॉर ग्रास, घास के लिए मुकाबला करते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, किसी माहौलियाती निज़ाम में खुराक की जंजीर पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में ह्यूमन एक्शंस हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात बहुत कम थे। नाउअडेज, आजकल देयर आर वेरी विजिबल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स ऑन द इन्वायरमेंट, आजकल इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात बहुत वाजे हैं। आफ्टर द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने के बाद, ह्यूमन इस्टेब्लिश्ड सिटीज़, इंसानों ने शहर कायम किए। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए दे कट फॉरेस्ट्स, उन्होंने जंगलात काटे। बिल्ड रोड्स, सड़कें तामीर की। एंड मेड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज बनाई। दीज एक्शंस, इन अमाल से पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, पानी के वसाइल और माहौल आलूदा होता गया। ह्यूमन बींग्स डिड इरिवर्सिबल डैमेज टू द इकोसिस्टम ऑफ लैंड एंड ओशन एनिमल्स, इंसानी सरगर्मियों ने आबी जानवरों और ज़मीन पर माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। इरिवर्सिबल डैमेज यानी कि नाकाबिले वापसी नुकसान पहुँचाया। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगलात काटने से जंगली हयात के जो मस्कन हैं वो तबाह हो गए। ह्यूमन बींग्स आल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स, इंसानों ने जानवरों का गैर ज़रूरी शिकार करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की इन तमाम सरगर्मियों की वजह से मैनी विल्ड ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत से जंगली जानदार जो है वो नापैद हो गए। एंड मैनी अदर्स हैव बिकम इंडेंजर्ड, और जो दूसरे हैं वो अक्सर ख़तरे में पड़ गए। रोल ऑफ ह्यूमन्स टू सेव द इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए इंसानों का करदार। ह्यूमन्स हैव डन इरिवर्सिबल डैमेज टू द इन्वायरमेंट, इंसानों ने माहौल का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया है। बट दे आर ट्राइंग टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल, लेकिन वो माहौलियाती निज़ाम को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम, मंदरजा झैल चंद इकदाम हैं जो कि माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज़, बहुत से जानदारों के जो मस्कन हैं उनको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए गए हैं। नंबर 2, ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, शजरकारी की जा रही है। एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड, और मसनूई जंगलात बनाए जा रहे हैं। टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों को कुदरती मस्कन मुहैया करने के लिए। नंबर 3, अवेयरनेस इज़ बीइंग क्रिएटेड टू सेव द इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के मस्कन और माहौल को बचाने के लिए आगाही पैदा की जा रही है।